हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे बोध कहानी, इसके अभ्यास कार्य की आलोचना करेंगे। इससे पहले जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आलोचना किया गया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आपको क्लास 10th हिंदी किसी भी विषय का प्रश्न उत्तर चाहिए, चाहे वो पद्य विभाग हो या गद्य विभाग, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए क्लास 10th हिंदी, उस प्लेलिस्ट पे आपको सभी प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। चलिए आज जो है अभ्यास कार्य का आलोचना करते हैं। 1 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताइए। यहाँ पर जो रेखांकित हैं यानी जो रेखाएं से हैं, ए वाले पद, ठीक है, ये सब जो रेखांकित पद हैं जिसके नीचे रेखा लगी हुई है, उसके हमें जो है कारक बताना है। ठीक है, तो पहला वाक्य देखिए, खुले मैदान में रेत पर खड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। यहाँ पर सबसे पहले है खुले मैदान, ठीक है, रेखांकित पद है खुले मैदान में, ठीक है, तो ए वाला कारक। और दूसरा है कि रेत पर, ए वाला कारक। तो मैं और पर, ये अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है और यहाँ पर जो है आधार का बोध होता है। तो खुले मैदान में ये अधिकरण कारक है और रेत पर ये भी अधिकरण कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। तो यहाँ पर जो है मुझे और तुमसे, ये दोनों, तो मुझे हम जानते हैं यहाँ पर जो है ये क्या होगा, नहीं कर्ता कारक में होगा, क्योंकि मुझे भी तुमसे मिलकर आनंद हुआ, काम का करने वाला कौन है, मुझे। तो यहाँ पर जो है काम का करने वाला मुझे है, तो मुझे एक कर्ता कारक में है, तुमसे मिलकर, ठीक है, तुमसे, तो ये जो है करण कारक के अंतर्गत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गौ नंबर प्रश्न, मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। देखिए ये जो है मेरा परम सौभाग्य है कि, हाँ, आपकी सेवा, ये जो है आपकी और मेरा परम, ये दोनों में संबंध है। तो मेरा परम सौभाग्य, मेरा परम, ये जो है संबंध कारक में है। आपकी कुछ सेवा, ये पूरे लाइन को देखिए, आपकी कुछ सेवा यानी सेवा का संबंध किससे है, आपसे। तो ये जो है दोनों, मेरा परम ये भी संबंध कारक में है और आपकी कुछ, ये भी जो है संबंध कारक में है। आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला, आपकी ये भी जो है संबंध कारक में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घ नंबर प्रश्न, रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट के सम्मुख कृपा शंकर की सहायता और शालीनता प्रकाश में दिखाई देता है। क्या यार वीडियो को लाइक नहीं, आपको लाइक बनता है सबसे पहले वीडियो को। चलिए फटाफट लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नए हैं चैनल पे सब सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट के सम्मुख कृपा शंकर की सहायता। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खोज कृपा शंकर की सहायता। देखिए तीनों वाक्य संबंध कारक में। देखिए रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ यानी इस शब्द से इस शब्द का संबंध कौन बना रहा है, की बना रहे, तो ये संबंध कारक हो गई। चिकित्सालय की नोच खोज, ठीक है, नोच खसोट, यहाँ पर चिकित्सालय और नोच खसोट इसके बीच में संबंध बना रहे की, तो ये भी क्या हो गया, न संबंध कारक में। कृपा शंकर सहायता, ये दोनों में संबंध बना रहे कि, तो ये भी क्या हो गया, ने ये भी संबंध कारक में। यहाँ पर तीनों अंडरलाइन किए हुए जो शब्द हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं संबंध कारक में है और उसकी विभक्ति चिन्ह जो है की है। ठीक है, तो कारक का वीडियो प्लेलिस्ट पे है, सारा हिंदी व्याकरण वाला प्लेलिस्ट देख लें, वहाँ पर आपको व्याकरण मिल जाएगा। क्लास 10th हिंदी देख लें, हिंदी के सारे प्रश्न उत्तर जो हैं गद्य विभाग पद्य विभाग सारे के मिल जाएंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों को उपयुक्त परसर्ग से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमें परसर्ग लगाना है। ठीक है, जो परसर्ग होगा जैसे ने, पर, से,
की, ये आदि जो प्रसर्ग हैं जो ठीक लगे उस प्रसर्ग से इन सारी ये जो बॉक्स दिए गए हैं रिक्त स्थान उसको पूरे करने हैं। वेरी सिंपल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक हाथ डैश 4 पैसे होते, आराम डैश जीवन व्यतीत होता। तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, अब तक हाथ में 4 पैसे होते, तो 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। ठीक है, आराम से जीवन व्यतीत होता। नेक्स्ट बस, मैं डैश तुम्हारे साथ रियायत डैश की थी। हाँ, तो यहाँ पर ने लगेगा। ठीक है, मैं के साथ ने। याद रखिए एक चीज, संज्ञा के साथ ने जो है अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन मैं जो है सर्वनाम है, सर्वनाम के साथ जो है इसको सटा कर लिखा जाता है। ठीक है, जो परसर्ग होते हैं जैसे ने परसर्ग है, अगर हम लिखते हैं राम ने खाना खाया तो राम अलग शब्द है, ने अलग शब्द है, खाना अलग है और खाया अलग है। अगर हम लिखते हैं मैंने खाना खाया तो मैं ने मिलकर एक शब्द होंगे, क्योंकि मैं जो है सर्वनाम, हमेशा याद रखना सर्वनाम के साथ जो है परसर्ग को सटाकर लिखा जाता है एक साथ और संज्ञा के साथ हटाकर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हारे साथ रियायत की थी। ठीक है, क में दीर्घ मात्रा, मैंने तुम्हारे साथ रियायत की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गौ नंबर प्रश्न, आपने डैश सूरत ना देखी होगी पर आपके दंडे, सॉरी यहाँ पर तो मैं बोल गया। हाँ, आपने, हाँ, डैश सूरत नहीं देखी होगी पर आपके दंडे डैश देखी है। हाँ, आपने मेरी सूरत, ठीक है, आपने मेरी सूरत ना देखी होगी पर आपके दंडे ने, हाँ, देखी है। मेरा कचूमर निकाल दिया, अचार बना दिया था। मुसाफिर बोल रहा था ना वहाँ पर, पुलिस साहब को बोल रहा था वहाँ पर, ठाकुर अतीबल सिंह को बोल रहा था कि आप मेरी सूरत नहीं देखी लेकिन आपके दंडे ने देखा हुआ है। मैं चुपचाप जो है मेला देख रहा था, आपने आकर कचूमर निकाल दिया, वहाँ पर बोला गया है। चलिए, घ नंबर प्रश्न, खुले मैदान में, खुले मैदान डैश रेत डैश खड़े थे। खुले मैदान में, यहाँ पर पहले बॉक्स पे होगा मैं, खुले मैदान में रेत पर खड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर भाववाचक हमें संज्ञा बनाना है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा जिससे किसी भावना प्रकट होती है, किसी वस्तु की अवस्था, किसी वस्तु की स्थिति, दशा आदि का प्रकट होता है। एक चीज़ याद रखना, भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसे हम क्या है न, जैसे हम बताएं कि वो एक भावना जिसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा हम बोलेंगे कि लोहा है, पीतल है, पानी, दूध, दही, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे टच कर सकते हैं। जो एक एग्जिस्ट होता है जिसको जो है हम जानते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे हम बोलें जातिवाचक संज्ञा, हाँ, जैसे किसी जानवर का नाम बोलें हम, हाँ, जातिवाचक संज्ञा में हम कुछ ले लें, जैसे शिक्षक बोल दें, लड़का बोल दें, जिसे देख सकते हैं, हाँ, टच कर सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा है जिसे हम बोलें कि टच नहीं कर सकते, एक भावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, तो पंडित का भाववाचक संज्ञा, तो पंडित का भाववाचक संज्ञा है पंडिताई। ठीक है, पांडित्य भी लिख सकते हैं, लेकिन पंडित का अगर भाववाचक संज्ञा दोनों हो सकता है। ठीक है, तो पंडित का भाववाचक संज्ञा है पंडिताई। नेक्स्ट है मौजूद। ठीक है, मौजूद का, ठीक है, मौजूद मतलब रहना जिसे बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि आपकी वहाँ पर मौजूदगी हमें अच्छी लगी, यानी आप वहाँ पर थे, हमें जो है अच्छा लगा। तो वहाँ पर मौजूद का भाववाचक संज्ञा जो है मौजूदगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है मौजूदगी, गौ में दीर्घ मात्रा। नेक्स्ट है प्रभु, तो प्रभु का है प्रभुता। ठीक है, प्रभु का है प्रभुता। नेक्स्ट है शालीन, ये भी बहुत आसान है, शालीन का है शालीनता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुरा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई, जब दिल खो जाए, ये किसका? तो कबीरदास का। तो बुरा का भाववाचक संज्ञा है बुराई।
अच्छा का भाववाचक संज्ञा सेम है, वही दीर्घ मात्रा लगेगा, अच्छाई। विनम्र, विनम्र का क्या होगा, विनम्रता, ठीक है, विनम्रता। अब महान का महानता, देखिए हल मात्रा है महान पे, अगर महानता लिखते हैं वहां पर हल मात्रा नहीं होगा, महान का महानता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 4 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पे क्या लिखा हुआ है, रेखांकित पदों के संज्ञा भेद लिखिए। यानी रेखांकित, जैसे यहाँ पर जबान रेखांकित किया है, दृष्टों, कोयला, पानी, ये रेखांकित है। अब इसके संज्ञा भेद लिखनी है। सबसे पहले संज्ञा आपको पता है, नहीं पता है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए हिंदी व्याकरण वाला, आपको पता चल जाएगा। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। संज्ञा सबसे पहले कोई भी चीज़ का नाम होता है, अगर किसी एक चीज़ का पर्टिकुलर नाम हो तो व्यक्तिवाचक, अगर पूरे जाति का हो जातिवाचक, अगर एक समूह का हो जैसे हम बोलेंगे दल, परिवार, मंडली, पुंज, झुंड, गुच्छा, ये क्या है, ये समूहवाचक। किसी द्रव्य पदार्थ का नाम हम बोल दें लकड़ी, हम बोल दें लोहा, पीतल, कांसा, दूध, दही, पानी, तेल, पेट्रोल, ये क्या होगा, नहीं ये होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और आपको अभी मैं बता रहा था कि भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर रेखांकित पदों के संज्ञा छांटना है हमें, इस चीज़ के संज्ञा जो रेखांकित है ना उसका बताना है कि ये किस प्रकार संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक है या ये भाववाचक है, ठीक है। तो चलिए, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप अकेले प्रश्न उत्तर करेंगे क्या, हाँ आपके दोस्त भी प्रश्न उत्तर करेंगे, हाँ सबको जो है टीचर को लेकर कॉपी दिखाना है। चलिए शेयर कीजिए फटाफट। तो देखिए, ज़रा ज़बान संभाल कर बातें कीजिए, हाँ जरा ज़बान संभाल कर बातें कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित में क्या है, ज़बान, तो ये किस प्रकार का संज्ञा है, न ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक पर्टिकुलर नहीं, ये पूरे जाति ज़बान संभाल कर। हाँ जैसे हम बोलेंगे कि लड़का, हम बोलेंगे लड़की, हम बोलेंगे नदी, यानी दुनिया में जितनी नदी है, जितनी लड़के हैं, वैसे ही ज़बान यहाँ पर। तो ये है किस प्रकार, ये है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न, ख नंबर प्रश्न, इन दोनों दुष्टों ने उनका जवाब फेंक दिया। तो यहाँ पर कौन से रेखांकित है, दुष्टों, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक पूरी दुनिया में जितने दुष्ट हैं सभी को समझाता है। हाँ किसी एक को अगर समझाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। तो यहाँ पर ये भी जातिवाचक है, ये वाला भी जातिवाचक है। नेक्स्ट प्रश्न, ग नंबर प्रश्न, प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। यहाँ पर देखिए कोयला पानी, तो एक किस प्रकार का संज्ञा है, देखिए इसका मीनिंग अलग है। हाँ इसका मीनिंग अगर हम देखते हैं कोयला पानी, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, शराब आएगा कोयला पानी का, ठीक है। कोयला पानी का मीनिंग क्या आएगा, शराब आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर शराब देखते हैं तो ये भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, अगर कोयला पानी देखते हैं ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये किस प्रकार का संज्ञा है, न यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न, घ नंबर, लोगों की जान में जान आई। तो जिस समय कृपाशंकर लेकर चला गया, हाँ ये मिल गया ना कृपाशंकर, लोगों की जान में जान आई। तो यहाँ पर जो है लोगों, तो लोग का मतलब क्या है, सारे लोग, पूरी जाति का। तो यहाँ पर जो है लोगों क्या है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न, व नंबर, कृपाशंकर ने पंडित जी के चरण स्पर्श किए, चरण छुए। तो कृपाशंकर, देखिए कृपाशंकर ने, तो कृपाशंकर यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कृपाशंकर मतलब एक लड़का, ठीक है। यहाँ लोगों मतलब कोई भी हो सकते हैं पूरे जाति, लेकिन कृपाशंकर एक को समझाता है। तो जहाँ पर एक को समझाता हो कि पर्टिकुलर, जैसे हम बोलेंगे देखिए पहाड़, पहाड़ है जातिवाचक संज्ञा, पर्वत जातिवाचक, यानी दुनिया में जितनी पर्वत हैं, कोई भी पर्वत। हाँ अगर हम एक किसी पर्वत का नाम लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे विंध्य पर्वत, हम बोलेंगे गारो पर्वत, हम बोलेंगे लुसाई पर्वत, हम बोलेंगे आरावली पर्वत, हम बोलेंगे हिमालय पर्वत। तो एक एक पर्वत के अगर नाम को बोलते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम बोलेंगे गंगा नदी व्यक्तिवाचक, हम बोलेंगे सोन नदी व्यक्तिवाचक, लेकिन जिस समय हम बोलते हैं नदी तो जातिवाचक। यहाँ पर कृपाशंकर है व्यक्तिवाचक, लेकिन लोगों यहाँ पर जातिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर,
मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़ा काम निकलता है। हाँ, फालतू आदमी समझ रहे थे कृपाशंकर को, हाँ वही साहा भरोसा हो गई वहाँ पर। तो यहाँ पर आदमी, तो अभी मैं बता रहा था एक पर्टिकुलर नाम नहीं है ना, आदमी मतलब पूरी जाति। तो यहाँ पर क्या होगा, आदमी का मतलब है यहाँ पर ए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रेखांकित पदों के कारक बताइए। अब यहाँ पर हमें कारक ढूंढना है, इसलिए मैं बोल रहा था कि प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण वाला जो है फोल्डर आप खोलिए, वहाँ पर आपको बेटर तरीके से बिल्कुल समझाया हूँ। कारक हो, संज्ञा हो, सर्वनाम, आप बढ़िया तरीके से वहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण वाला प्लेलिस्ट विजिट करना जो है, फोल्डर विजिट करना आप ना भूलें। प्लेलिस्ट पे आपको सब अलग अलग मिल जाएगा फोल्डर वाइज। चलिए, रेखांकित पदों के कारक बताइए। हमें यहाँ पर कारक बताना है। कौन नंबर, मुसाफिर ने क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा। तो मुसाफिर ने ये है कर्ता कारक, तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा तो ये है करण कारक, नेत्रों से देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, दारोगा जी ने अपने मित्र की बुरी दशा देखी। तो यहाँ पर दारोगा जी, सर यहाँ तो अंडरलाइन नहीं दिया गया है कर्ता कारक में, लेकिन अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, तो इसका नहीं, सिर्फ मित्र की, इसी का बताना है। तो मित्र की बुरी दशा, आप बोले वेरी इजी है, यहाँ पर देखिए ए वाला है, तो आपको पता चल गया होगा, ये जो है संबंध कारक है, मित्र की संबंध कारक। नेक्स्ट प्रश्न, गौ नंबर, वे लोग खुले मैदान में रेत पर खड़े रहे, और खड़े ही रहेंगे, जैसे करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके देख। हाँ, स्वर्ग भी है नर्क भी है, ना माने तो मर के देख। तो यहाँ पर पंडित ये ठाकुर अतिबल सिंह और जो है मुंशी बैजनाथ, ये लोग क्या थे ने अक्सर रिश्वतखोरी करते थे। तो वहाँ पर भगवान भी वैसे वैसे दिखा रहे हैं उनको, लेकिन यहाँ पर पंडित जी की वजह से ये दोनों तो बच गए। वे लोग खुले मैदान में रेत पर खड़े रहे। यहाँ पर देखिए रेत पर एक आधार है, तो यहाँ पर गौ नंबर होगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट, गौ नंबर, कृपाशंकर ने कई कूली बुलाई। तो कूली बुलाने का काम कौन किया, कृपाशंकर। ठीक है, ये करता है, कर्ता क्रिया के करने वाला, यहाँ पर कूली बुलाना, इसका करने वाला कृपाशंकर है। तो कृपाशंकर क्या होगा, यहाँ पर जो है कर्ता कारक। ठीक है, 1 नंबर, वे लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। वे लोग, ये करता है। ठीक है, अब उठा लेना ये क्रिया है। अब क्रिया का असर किस पर पड़ा, मुंशी जी पर। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो क्या है, कर्म है। तो मुंशी जी को ये जो है कर्म कारक है। ठीक है, तो शेयर जरूर करें वीडियो अपने दोस्तों से। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6। आपको सारे विषय का जो है आपको मिल जाएगा, आपको सारे विषय का मिल जाएगा, जो भी क्लास 10 का पद्य विभाग हो या गद्य विभाग, आपको जो है सारे विषय का आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो आपका 10th हिंदी है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयुक्त हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लें। आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पेपर से लिया गया है, प्रीवियस 2-3 साल का एग्ज़ाम पेपर जो हुआ है उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया गया है। तो क्लास 10th हिंदी फोल्डर जो है उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारा है, आप चाहें तो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कारक छांटिए और उनके नाम भी लिखिए। हाँ, पहला प्रश्न, मुंशी जी को, ठीक है ये वाला, मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। अब हमें जो है क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक छांटिए और उनके नाम भी लिखिए। देखिए पहला जो है, मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। अब इसका व्यसन करने वाला कौन है, मुंशी जी हैं। तो मुंशी जी को ये रहा कर्ता कारक में। ठीक है, हम जानते हैं क्रिया का करने वाला जो काम करता है ना वो कर्ता होता है। अब व्यसन किसको, मुंशी जी को था। तो यहाँ पर जो है मुंशी जी को, ये है कर्ता कारक में। शराब कबाब का व्यसन था, देखिए ये आ गया संबंध कारक, शराब कबाब का व्यसन, ये दोनों को मिलाता है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये है किस पे, ने शराब कबाब का, ये है संबंध कारक में।
नेक्स्ट प्रश्न, माता ने बच्चे को, देखिए माता ने बच्चे को सुलाया। यहाँ पर सुलाना क्रिया है, सुलाने का काम कौन करता है? माता ने। तो माता ने एक कर्ता कारक में, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। वेरी सिंपल है। तो माता ने बच्चे को सुलाया। अगर आप फेसबुक पर हैं GH नॉलेज प्रो, फेसबुक पर भी एक पेज है, आप वहाँ पर जो है लाइक कर दें, आपको वहाँ जो है पेज को लाइक करें, वहाँ भी अपडेट मिलता रहता है। तो सुलाना क्रिया है, सुलाना क्रिया का करने वाला कौन है? माता। तो माता ने एक कर्ता कारक, बच्चे को सुलाया। अब सुलाने का प्रभाव किस पर पड़ा? बच्चे पर पड़ा। हाँ, असर पड़ा बच्चे पर, तो बच्चे को ए है कर्म कारक। नेक्स्ट प्रश्न, ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे। हाँ, ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे। यहाँ पर ठाकुर साहब, ठीक है, उतरना, चढ़ना, दौड़ना, ये सब क्रिया है। अब इसका क्रिया जो है क्या हुआ ने, इसका करने वाला कौन है? ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब जो है कर्ता कारक में है। और गाड़ी से उतरने लगे, ठीक है, गाड़ी से उतरने लगे। तो यहाँ पर गाड़ी से एक करण कारक में, देखिए से करण कारक की भी विभक्ति चिन्ह है, से अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। अब जहाँ पर दूरी के अर्थ में व्यवहार होता है, जैसे हम बोल देंगे कि मेज से बटल गिर गया, मेज से कप गिर गया, यानी ये दूरी के अर्थ में है। तो वहाँ पर जो है क्या? अपादान कारक। यहाँ पर गाड़ी से उतरना, हाँ, गाड़ी से हम अगर बोलते कि गाड़ी से कूद गए, गाड़ी और उनके अलग होने के अर्थ में, वहाँ पर अपादान कारक। यहाँ पर उतरने लगे यानी उतर रहे हैं, यहाँ पर आई थिंक करण कारक होगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ लगता है तो मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर IV, लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। किसको? चोखेलाल को। क्या थे? कंपाउंडर थे, ठीक है। आपको याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे, ठीक है, लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, आपको कोई शंका हो, आपको हिंदी रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पर भी बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 943712 और 693, ठीक है। हाँ, 9437122693। आप मुझे व्हाट्सअप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं चाहें तो। चलिए, लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। तो यहाँ पर लोग, ठीक है, ये क्या है? कर्ता कारक। और आदर से ये जो है करण कारक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी चाहिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारा भाषा ज्ञान क्लास 10 का आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। हिंदी व्याकरण जाइए प्लेलिस्ट पे, हिंदी व्याकरण पे, वहाँ पर व्याकरण मिल जाएंगे। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। और चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।